जिस समय संतान की इच्छा से राजा दशरथ यज्ञ कर रहे थे, किष्किंधा में अंजना भी पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना कर रही थी। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें, मेरी प्रार्थना सुन ले। दशरथ की रानियों के लिए स्वर्ग से खीर भेजी गई थी। एक गिद्ध के अचानक प्रहार से वह खीर कुछ मात्रा में नीचे गिर गई थी। वायु देवता उस बिखरी हुई खीर को लपकने के लिए आगे बढ़े, जो उन्होंने अंजना को दी। अंजना, ये खीर ग्रहण करते ही तुम्हारे पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूरी हो जाएगी। अंजना ने उसे स्वीकार किया और पूरी भक्ति और श्रद्धा से उसे ग्रहण भी किया। अंजना को आशीर्वाद देकर वायु देवता वहां से चले गए। अंजना ने एक पुत्र को जन्म दिया। एक दिन उस शिशु ने सूरज को देखा। उसे लगा एक गेंद आसमान में चमक रही है। अवश्य ही ये कोई मीठा फल होगा। इस विचार से वह शिशु उसके पीछे निकल पड़ा। कितना सुंदर फल है। डरकर वह सूर्य बादलों के पीछे छिप गया। हर तरफ अंधियारा छा गया। सूर्य की रक्षा के लिए देवताओं के राजा इंद्र स्वयं आए और बिजलियां चमकाने लगी। मूर्छित होकर वह बच्चा तेजी से धरती की ओर गिरने लगा। उसकी मां ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। हे प्रभु, मुझ पर ये कैसी विपदा आ पड़ी। इंद्र को सबक सिखाने के लिए वायुदेव ने हवा का संचरण ही बंद कर दिया। सभी जीवों पर संकट छा गया। सभी को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। सांस लेने में कठिनाई हो रही है। सभी देवताओं की प्रार्थना के फलस्वरूप महादेव स्वयं आए उस बच्चे की चिकित्सा के लिए। लेकिन बच्चे का घायल हुआ मुंह ठीक न हो सका। इसी कारण उन्हें हनुमान कहा जाता है, फूले मुख वाला। हनुमान को आशीर्वाद देने के लिए एक एक देव धरती पर चला आया। हनुमान ने ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त किया, जो सृष्टि के रचयिता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम प्रकाश की गति से कहीं पर भी उपस्थित हो सकते हो। तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। देवराज इंद्र ने उन्हें असीमित शक्तियां प्रदान की। तुम बिजलियों की शक्ति से भी ज्यादा शक्तिशाली होगे। यहाँ तक मेरी बिजलियां भी तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। वायुदेव ने हनुमान को वर दिया। हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, तुम्हें वायु की शक्ति प्रदान करता हूँ। अग्निदेव ने भी उन्हें सुरक्षा कवच दिया। अग्नि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
उन्हें वरुण देव ने भी वर दिया। जल तुम्हें कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकता। हनुमान की शिक्षा का दायित्व स्वयं सूर्य देव ने लिया। मैं तुम्हें ज्ञान का मार्ग दिखाऊंगा। भगवान श्री विष्णु ने हनुमान को अपनी गदा दी। ये गदा तुम्हें अजेय बनाएगी। बाल हनुमान अब तक इस सत्य से अनभिज्ञ थे कि इन शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं। उन्हें तो किष्किंधा के बालकों को डराने में ही आनंद मिलता था। समस्त पक्षी और मवेशी उन्हें देखते ही भाग खड़े होते थे। यहाँ तक कि वनों में घूमते ऋषि मुनि भी उनसे दूर ही भागते थे। जो आनंद उन्हें इन कामों में आता था वो असीमित था। हनुमान को अपनी शक्तियों का महत्व तब समझ आया जब माता अंजना ने उन्हें विस्तृत रूप में समझाया। तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो दूसरों पे हास्य और निंदा करके। क्या तुम भूल गए हो कि सूर्यदेव खुद तुम्हें विद्या की शिक्षा देना चाहते हैं? सूर्य देवता, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आपके शरण में आया हूँ आपसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। लेकिन हनुमान, मैं एक ही स्थान पर रुक कर नहीं रह सकता। मुझे पूरे दिन एक सिरे से दूसरे सिरे तक यात्रा करनी पड़ती है। मैं भी आपके साथ सारे आकाश का भ्रमण करूंगा आपसे विद्या प्राप्त करने के लिए। तो ठीक है, मैं आज से ही तुम्हें शिक्षा देना आरंभ करता हूँ। हनुमान की शिक्षा प्रारंभ हो गई। प्रिय हनुमान, तुमने मात्र 6 महीने में ही अपनी शिक्षा पूरी कर ली है। अब तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। सूर्य देव, बताइए, जो मैंने शिक्षा आपसे प्राप्त की है क्या मैं उसका उपयोग कर सकता हूँ? मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। भागो भागो भागो, हनुमान आ गया। भागो भागो, जल्दी भागो, पीछे है, हनुमान आ गया है। भागो। हनुमान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी विधि में बाधा डाली। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम वो सारी शक्तियां भूल जाओगे जिनका तुम्हें अभिमान है। हनुमान वापस घर लौट आए। ऋषि के श्राप के कारण उनकी अलौकिक शक्तियों का ज्ञान अब विस्मृत हो चुका था। हनुमान अब हमें और परेशान नहीं करेगा। अब हम चैन से रह सकते हैं। घर लौटने के बाद हनुमान अपना पूरा ध्यान गहन अध्ययन में ही लगाने लगे। समय के साथ साथ हनुमान अब युवा हो गए। ठीक इसी समय श्री राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए किष्किंधा में आ पहुंचे। लक्ष्मण, सीता का अभी भी कुछ पता नहीं चला। ये अपरिचित और भयानक रास्ते हैं। पहले हमें सुग्रीव को ढूंढना होगा, वानरों का राजा। नहीं तो
हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सुग्रीव, जो एक वानर राज थे, ऋष्यमुख पर्वत पर खड़े होकर लक्ष्मण और राम पर अपनी दृष्टि जमाए हुए थे। जाम्बुवन, ये बड़े बालों वाले शस्त्रधारी कौन हैं? कहीं भाली इन्हें भेजकर हम पर हमला करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? सुग्रीव, वानरों के राजन, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हनुमान, मुझे इन दोनों अज्ञात आगंतुकों की जानकारी चाहिए। हनुमान ने एक भिक्षुक का भेष धारण किया। आदरणीय यात्री, कृपया मुझे अपनी पहचान बताइए। ये क्षेत्र वानरों के राजा महाराज सुग्रीव के अधिकार में है। वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। हम यहाँ सुग्रीव से मिलने आए हैं। क्या आप हमें उन तक पहुंचा सकते हैं? लेकिन पहले आपको अपनी पहचान बतानी होगी और वानरों के राजा से मिलने का कारण भी। जब तक आप अपना परिचय नहीं दे देते, तब तक मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। मैं राम हूँ, अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र। दानवों के राजा रावण ने मेरी पत्नी सीता का हरण किया है। मुझे उसे बचाने के लिए सुग्रीव की मदद चाहिए। कृपा करके अपने चरणों में हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। अपने भाई बाली से पराजित होने के बाद सुग्रीव अपना राज्य खो चुके हैं और अपनी पत्नी को भी, परंतु वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। अब मुझे कोई चिंता नहीं है हनुमान, और मुझे विश्वास है रावण ने जो सीता का हरण करने का दुष्कृत्य किया है, उसकी सजा उसे अवश्य मिलेगी। हनुमान उन दोनों यात्रियों को अपने साथ लेकर आ रहा है। सैनिकों, तैयार रहो। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम की पत्नी सीता का अपहरण रावण ने कर लिया है। वो और उनके भाई लक्ष्मण सीता को छुड़ाने के लिए आपकी सहायता के लिए आए हैं। आशा करता हूँ आप मना नहीं करेंगे। मैं राम के कार्य से पूर्णतः परिचित हूँ। दशरथ पुत्र राम, मैं स्वयं को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे आपसे मिलने का अवसर मिला, किंतु इस समय मैं शक्तिहीन हूँ। मैंने अपनी पत्नी को भी खो दिया। हे सुग्रीव, वानर सेना के राजा, तुम्हारा साम्राज्य तुम्हें वापस लौटाने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हें तुम्हारी पत्नी भी वापस मिल जाएगी। मैं अपनी पूर्ण शक्ति के साथ आपकी सहायता करूंगा। अग्नि को साक्षी मानकर आप दोनों वचन लीजिए कि आप दोनों की मित्रता सदैव रहेगी। जब राम और सुग्रीव के बीच मित्रता बढ़ी, हे वानरों के राजा, आप अपनी सेना से कहें कि जल्द से जल्द वो सीता मैया का पता लगाए। इस अंगूठी से सीता को समझ आ जाएगा कि तुम मेरे दूत हो। कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आए हो? पिछले 1 महीने से हम भगवान राम की पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, जिसमें हमें सिर्फ असफलता ही मिली है। तुम सभी अपनी आंखें बंद करो। अब अपनी आंखें खोलो और सामने देखो। रावण की सुनहरी लंका समुद्र के उस तरफ चमक रही थी, पर हम अब इस विशाल समुद्र की चौड़ाई कैसे पार करेंगे? हनुमान, आपके पास जो अद्भुत शक्तियां हैं, जो आपको देवताओं से आशीर्वाद मिला है, उसने आपको असीम शक्तिशाली बना दिया है। महेंद्र पर्वत की चोटी से हनुमान ने खुद को बहुत बड़ा बनाया और समुद्र में कूद गए। हनुमान लंका पहुंच गए।
लेकिन इस विशाल भूमि में माता सीता कहाँ होंगी? मैं उस जंगल में ढूंढता हूँ जो यहाँ से दूर दिखाई दे रहा है। अशोक वन में हनुमान सीता को ढूंढ लेते हैं और भगवान राम द्वारा दी गई अंगूठी उन्हें दिखाते हैं। आप डरिए मत माते, मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ। बहुत ही जल्द वो अपनी सेना के साथ यहाँ आएंगे और आपको यहाँ से मुक्त कर देंगे। पर राक्षसों ने हनुमान जी को छुड़ा लिया और रावण के पास ले गए। इसकी पूंछ में आग लगा दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी अपनी पूंछ जलाने लगते हैं, जिससे रावण की सुनहरी लंका का सर्वनाश हो जाता है। हनुमान जी वापस लौटते हैं। समुद्र के ऊपर उड़ते हुए देखते हैं लंका जलकर भस्म हो रही है। हनुमान जी भगवान राम को अपने इस कृत्य के बारे में बताते हैं। हे प्रभु, मैंने आपका संदेश माता सीता तक पहुंचा दिया है। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध शुरू हो गया। हनुमान जी ने अकेले ही हजारों की संख्या में राक्षसों के समूह को मार गिराया। अंततः रावण भगवान राम द्वारा युद्ध में मारा जाता है। युद्ध समाप्त हो जाता है। भगवान राम सीता को वापस लाते हैं। हनुमान जी श्री राम को झुककर प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, अब मेरे लिए आपका क्या आदेश है? महावीर हनुमान, आपका सारा जीवन हमारे साथ होगा। तीनों लोकों में आपका नाम हमारे सबसे बड़े भक्त में माना जाएगा।